भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान के साथ भारत का रिश्ता महात्मा बुद्ध, ज्ञान और ध्यान पर आधारित है। मुख्यमंत्री आज हाथ ठेला लेकर भोपाल से करेंगे आंगनबाड़ियों के लिए जन सहयोग से सामग्री जुटाने के अभियान का शुभारंभ। अब व्हाट्सएप पर भी मिलेगा MyGov प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके डिजी लॉकर सेवाओं का लाभ। और प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला, कई जिलों में बारिश हुई, भोपाल में भी मौसम हुआ खुशगवार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जापान के साथ भारत का रिश्ता विश्व के लिए सामर्थ्य, सम्मान और साझा संकल्प का संबंध है। टोक्यो में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि जापान के साथ भारत का रिश्ता महात्मा बुद्ध, ज्ञान और ध्यान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि जापान में रह रहे भारतीयों ने अपनी संस्कृति और परंपरा का मेल जोल निरंतर बढ़ाया है। उन्होंने मातृभूमि के लिए जो प्रतिबद्धता दिखाई है वह प्रेरक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में भारत ने लोकतंत्र को सुदृढ़ और लचीला बनाया है और यह प्रगति के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक के रूप में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सदैव कोविड महामारी जैसी असाधारण चुनौतियों से निपटने में सक्षम रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वे आंगनबाड़ियों के लिए जन सहयोग जुटाने के लिए जनता के बीच पहुंचकर आह्वान करेंगे। जनता के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आवश्यक सामान जुटाया जाएगा। मुख्यमंत्री हाथ ठेला लेकर भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र से सामग्री एकत्रित करने के इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान की रूपरेखा पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री ने कल मंत्रालय में बैठक बुलाई। बैठक में श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी अभियान संचालित है। इस अभियान को गति प्रदान करने के लिए वे स्वयं हाथ ठेला लेकर जनता से आह्वान करेंगे कि आंगनबाड़ी बच्चों के लिए खिलौने एवं स्टेशनरी सामग्री प्रदान करें। उन्होंने बताया कि अनेक स्थान पर लोगों ने वाटर कूलर और फर्नीचर भी आंगनबाड़ी केंद्रों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि स्वैच्छिक सहयोग मिलता है तो इन केंद्रों की उपयोगिता बढ़ जाएगी और ऐसे बच्चे भी आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचेंगे जो वर्तमान में नहीं आ रहे हैं। सरकार ने कहा है कि संपूर्ण हज प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है तथा ये सुनिश्चित किया गया है कि 2 वर्ष बाद हज यात्रियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े। कल नई दिल्ली में हज समन्वयकों, अधिकारियों और सहायकों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज करने के सपने को साकार करने के लिए इस प्रक्रिया को 100% डिजिटल बनाया गया है। इस वर्ष हज यात्रियों की सहायता के लिए 357 कर्मियों का दल जाएगा, जिनमें हज समन्वयक, सहायक हज अधिकारी, हज सहायक, डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी हैं। इस साल भारत से 79,000 से ज़्यादा हज यात्री सऊदी अरब जाएंगे। इनमें करीब 50% महिलाएं हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर 31 मई को प्रदेश में तंबाकू को छोड़ दो, जीवन को मोड़ दो विषय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिले के प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता में होने वाले कार्यक्रम में स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और महिला बाल विकास विभाग भी सहभागिता करेंगे। आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण डॉक्टर ई रमेश कुमार द्वारा सभी कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और विभागीय अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि नशा मुक्त मध्य प्रदेश अभियान के प्रथम चरण में जिला स्तर पर सभी विभागों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक विभाग स्तर पर नशा मुक्ति प्रशिक्षण एवं छोटे छोटे कार्यक्रम अवश्य करें। अभियान में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, बॉल पेंटिंग, रंगोली प्रतियोगिता, मैराथन, प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक आदि कार्यक्रम किए जाएंगे। नरसिंहपुर में जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कल अपने गृह नगर गोटे गांव के बख्तरा गांव के तालाब में जल संरक्षण मिशन पर हुए कार्यक्रम में हिस्सेदारी की। इस अवसर पर उन्होंने जल संरक्षण के महत्व और इसके लिए समाज की अहमियत को बताया। वहीं तालाब के संरक्षण को लेकर ग्रामीणों से चर्चा भी की। जन समुदाय को संबोधित करते हुए श्री पटेल ने पानी बचाने की अपील की।
अब व्हाट्सएप पर भी MyGov प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके डिजिलॉकर सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा। इनमें जरूरी दस्तावेज, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण दस्तावेज आदि व्हाट्सएप के जरिए आसानी से डाउनलोड हो सकेगा। देश भर में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोग बड़ी आसानी से व्हाट्सएप नंबर 9013151515 पर नमस्ते या हाय भेजकर डिजिलॉकर की सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया के माध्यम से जीवन को सुगम बनाने के लिए काम कर रही है। इस पहल का मकसद शासन और सरकारी सेवाओं को बहुत आसानी से आम लोगों को उपलब्ध कराना है। सीहोर के ग्राम पचामा के पास बने औद्योगिक केंद्र में बनी आयशा इंडस्ट्रीज में हुए कल अग्निकांड में 2 मजदूरों गफ्फार खान और रेखाबाई ठाकुर की मौत हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मृतकों में एक गफ्फार खान अंतर्राष्ट्रीय धाविका बुसरा गौरी खान के पिता हैं। सूचना के बाद नगरपालिका के फायर फाइटर ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए ईवीएम की FLC फर्स्ट लेवल चेकिंग समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्य के लिए सभी जिलों में इंजीनियर्स भेजे जा चुके हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि सभी जिलों में 20 मई से ईवीएम की FLC शुरू कर दी गई है। यह कार्य बिना किसी अवकाश के 7 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलों में कुल 53,982 कंट्रोल यूनिट और 1,62,745 बैलेट यूनिट की FLC की जानी है। FLC के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL के 387 इंजीनियर्स जिलों में भेजे गए हैं। साथ ही 10 संभाग स्तरीय और 1 राज्य स्तरीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। अब बात मौसम की। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में बारिश हो रही है। राजधानी में भी कल शाम को मौसम खुशगवार हो गया। मौसम विभाग ने भी अगले 24 घंटों में भोपाल समेत प्रदेश के 12 जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। शिवपुरी जिले में 2 दिन से हो रही बारिश के बीच शहर में कई इलाकों की बिजली सप्लाई व्यवस्था गड़बड़ा गई। रविवार रात को तेज आंधी के साथ बारिश के बाद मौसम में बदलाव हुआ। पन्ना में कल आंधी तूफान के बाद झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना जिले में धूल भरी तेज आंधी के बाद कई जगह बारिश हुई। तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं शहडोल जिले में तेज गर्मी के बीच पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र और प्राध्यापक का एक समूह अटल गौसेवा संस्थान के सहयोग से जगह जगह नाद और सकोरे रखवा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। हाईकोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टेट इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन की तारीख घोषित कर दी है। 25 मई से 3 जून तक ऑनलाइन आवेदन का मौका दिया गया है। मुरैना में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वह समन्वय बनाकर चुनाव की रणनीति तैयार करें। मुख्यमंत्री ने बड़वानी जिले की विशेष समीक्षा के दौरान जिले के नवाचार, मिशन उम्मीद, पहुंच अभियान और अंकुर अभियान की प्रशंसा करते हुए कलेक्टर को PPT बनाकर देने के निर्देश दिए। बालाघाट में पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कल अधिकारियों की बैठक में शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की। राजगढ़ कलेक्टर ने CM हेल्पलाइन में फोर्स क्लोजर के लिए गलत जानकारी देने अथवा शिकायतों के निराकरण के लिए एक ही प्रकार के बार बार जवाब देने पर संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। धार जिले के तिरला थाना क्षेत्र में 8 टन सरिये से भरी आयसर में लूट की वारदात करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अशोकनगर में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। देवास में आज मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत ऋण प्रकरण तैयार करने के लिए जनपद पंचायत बागली सभा कक्ष में विशेष शिविर आयोजित होगा। और नीमच में आयोजित स्वास्थ्य मेले में आने वाले मरीजों में नवजात से लेकर 18 वर्ष के बच्चों की भी स्क्रीनिंग की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान के साथ भारत का रिश्ता महात्मा बुद्ध, ज्ञान और ध्यान पर आधारित है।
मुख्यमंत्री आज हाथ ठेला लेकर भोपाल से करेंगे आंगनबाड़ियों के लिए जन सहयोग से सामग्री जुटाने के अभियान का शुभारंभ। अब व्हाट्सएप पर भी मिलेगा MyGov प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके डिजी लॉकर सेवाओं का लाभ। और प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला, कई जिलों में बारिश हुई, भोपाल में भी मौसम हुआ खुशगवार। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।